जी। ओम शांति। बाबा ने आज बहुत अच्छा बताया है कि तुम सच्चे सेवाधारी हो और एकांत और एकाग्रता में अटेंशन देने वाले हो। बहुत अच्छा वरदान है। एकांत और एकाग्रता के अटेंशन द्वारा तीव्र गति से सूक्ष्म सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। बाबा आगे डिटेल बताते हैं कि जो दूर बैठे हैं, बेहद विश्व के आत्माओं की सेवा करने के लिए मन और बुद्धि सदा फ्री चाहिए। दूर बैठी हुई आत्माओं के लिए भी मन और बुद्धि की जो सेवा है उसके लिए सदा अपने आप को फ्री रखना है। छोटी छोटी साधारण बातों में मन और बुद्धि को बिजी नहीं करना। तीव्र गति की सूक्ष्म सेवा के लिए एकांत और एकाग्रता पर विशेष अटेंशन देना है। बिजी होते हुए भी बीच बीच में 1 घड़ी 2 घड़ी निकाल एकांत का अनुभव करो। बाहर की परिस्थिति भले हलचल की हो, लेकिन तुम अपने मन बुद्धि को जिस समय चाहो जहाँ चाहो वहीं एकाग्र कर लो और एक के अंत में और 1 सेकंड में एकाग्रता होनी चाहिए। तब सच्चे सेवाधारी बन बेहद की सेवा के निमित्त बन सकेंगे। ओम शांति। आगे बाबा ने जो स्लोगन दिया है वो भी बहुत प्यारा स्लोगन है। ज्ञानी तो आत्मा वह है जो ज्ञान के हर राज को समझकर राजयुक्त, युक्ति युक्त और योग युक्त हो कर्म करे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मेरे मीठे मीठे परिवार का। ओम शांति जी। ओम शांति। शुक्रिया बाबा और माता जी आपका। अब हम बाप दादा का आह्वान करते हैं और अव्यक्त स्थिति में बैठ करके बाबा की मुरली सुनेंगे, उसके पॉइंट मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, अनुभव करेंगे। यह महावाक्य बाबा ने शांतिवन में जो पहले बाबा का अवतरण हुआ तो उस समय चलाए गए, जिसमें बाबा ने ना परमात्मा मिलन मेले की सौगात दी हम सबको। ताज भी दिया, तिलक भी दिया, तख्त भी दिया। बाबा बेहद के मालक सो मालक स्नेही और सहयोगी बच्चों को देख हर्षित, और बच्चे भी बाप को देख हर्षित हो रहे थे। इसी को परमात्मा मिलन मेला कहते। बाबा ने कहा सदा स्मृति रहे कि तुम्हारा भाग्य अति श्रेष्ठ है, क्योंकि भाग्य विधाता द्वारा आप आत्माओं का दिव्य जन्म हुआ है। तुम्हें निश्चय और नशे से कहना चाहिए कि हमारा पालनहार स्वयं परम आत्मा है। अगर चलते चलते इस भाग्य को भूल गए या साधारण समझ लिया तो नशा और खुशी की झलक जो सदा रहनी चाहिए वो नहीं रहेगी। बाप दादा ने हम बच्चों को त्रिलोकीनाथ, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री और नॉलेजफुल बनाया है। यह डिग्रियां याद रहें तो कितना नशा चढ़ जाए। बाबा ने कहा अपने भाग्य को देखो, स्वयं परमात्मा पिता तुम्हारा शिक्षक बन तुम्हें राज्य देता है और सतगुरु बन कितने वरदान देता है। आज भी बाबा ने वरदान दिया ना,
बाप दादा सभी बच्चों को हर सब्जेक्ट में नंबर 1 देखना चाहते हैं। जैसे बाप का स्नेह बच्चों से है, ऐसे बच्चों का स्नेह बाप से भी है। तो यह दोनों के मिलने से ही सुंदर मेला हुआ। और जब यह परमात्मा मिलन होता है तो माया भी झमेले जरूर करती है। अटेंशन प्लीज, सदा सावधान रहना। इस नॉलेज के साथ साथ हमें माया की भी नॉलेजफुल बनना है, ताकि माया कोई भी वार करे पहले से ही जान जाओ। पहले से सावधान हो गए तो फिर हार नहीं खाएंगे, और विजय का हार हम सबके गले में पड़ जाएगा। राजा बच्चे हो ना, बाबा जो हमारी माता पिता है, बड़े लाड प्यार बच्चों को देता है, वो कभी बच्चों को मिट्टी में नहीं जाने देता। तो राजा बच्चे कभी मिट्टी में नहीं जाएंगे। अब हम बाबा के माँ वाक्य थोड़ा सा और विस्तार से सुनेंगे। परमात्मा मिलन मेले को स्पष्ट करते हुए बाबा ने बताया कि जो बेहद के मालक सो बालक स्नेही सहयोगी बच्चे हैं, जब एक दूसरे को देख हर्षित हो रहे हैं तो यही मिलन है। और परमात्मा मिलन जो है केवल एक संगम पर ही होता है, सारे कल्प में यह नहीं हो सकता। और बाप दादा को तो बच्चों को देख भाग्य को देख हर्षित होते हैं, दिल से गीत गाते हैं, वाह बच्चे वाह। और हर एक के मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर देख रहे हैं। अनुभव करें, सभी चमकते हुए सितारे अनुभव करें, क्योंकि भाग्य विधाता द्वारा आप भाग्यवान आत्माओं का दिव्य ब्राह्मण जन्म हुआ है। जिसका बाप स्वयं भाग्य विधाता है, उसका भाग्य कितना श्रेष्ठ होएगा। भाग्य विधाता द्वारा जन्म होना ये सबसे नंबर 1 भाग्य है। साथ साथ सारे कल्प में किसी भी जन्म में एक किसी भी जन्म में एक ही परमात्मा बाप भी बने, शिक्षक भी बने, सतगुरु बने और सर्व संबंध भी निभाए, ऐसा सतयुग से कलयुग में कभी देखा है? अभी आपको मिला है। अभी आप निश्चय और नशे से कहते हो कि हमारा पालनहार परम आत्मा दुनिया वालों के लिए कहने मात्र से है, पर हमारी पालना कर रहा है। प्रैक्टिकल में अनुभव करते हो ना। सुबह कौन उठाता है, कौन खिलाता है, कौन पिलाता है, कौन बहलाता है, कौन मुरली सुनाता है। अगर कभी भूल जाएं तो मुरली क्लास में बाबा कहते हैं सन्मुख आया है, बाबा सन्मुख पढ़ा रहा है। किसके महावाक्य सुन रहे हो, किसको रिपोर्ट करते हो, किसके परिवार से के संगठन में उसको याद करते हो, किससे गुड मॉर्निंग और गुड नाइट करते हो। तो प्रैक्टिकल में बाप पालनहार है ना, पालना कर रहे हैं ना। इस नशे को साधारण नहीं समझ लेना। अगर साधारण समझ लिया कि हमारा हो गया, हम भी हो गए, तो ये फक्र और नशा कभी भी ना, ये बहुत ऊंचा है। सोचो, हमारा बाप परमात्मा है तो फिर शिक्षक डायरेक्ट परमात्मा है। हमें ना 3 डिग्रियां देता है, चौथी बोनस में है। त्रिलोकीनाथ, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री और नॉलेजफुल। आगे पीछे पूरी नॉलेज है। साइंस वाले साइंस में कितनी योजना बना लें, कितने चंद्रयान पे पहुंच जाएं, पर त्रिलोक में नहीं पहुंच सकते। छोटा सा बच्चा भी तीनों लोकों की नॉलेज देता है। सूक्ष्म वतन, मूल वतन
और साकार होते हैं। तो परमात्मा शिक्षक भी है। श्रेष्ठ शिक्षा से डिग्री तो प्राप्त कराई, परंतु दुनिया में बड़े ते बड़ा राज्य पद दिया। आपको हमको क्या बनाया? बच्चों को राजा। राजा हो ना, कोई बात नहीं, चाहे पट्टे पे बैठे हो, पर स्वराज्य अधिकारी तो हो। भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी। राजा तो आप ही हो। तो अपने भाग्य को देखो। परमात्मा मेरा शिक्षक, राज्य पद दिलाने वाला, और सतगुरु मंत्र दिया। रहते हो ना मगन, मन मना भाव। वरदानों की लिस्ट तो देखो, अभी किसी से भी पूछे तो लाइन लग जाए, जड़ी लग जाए वरदानों की। हर रोज वरदान मिलते हैं। नशा है ना, बाबा ने एक ही धारणा की पॉइंट बताई कि सदा रखना, और वरदान दिया सदा बढ़ता रहे। फील करें, बाबा ने सिर पे हाथ रखा, कहा ऐसा नशा सदा बढ़ता रहे। और मीठे प्यारे बाबा हम बच्चों को हर सब्जेक्ट में नंबर 1 देखना चाहते हैं। बाबा पूछ रहे हैं नंबर 1 हो, फिर बाबा ये भी कह रहे हैं कि नशे से कहो हम नहीं होंगे तो बाबा कौन होगा? बाबा डबल विदेशियों को भी देख खुश होते हैं कि एक एक मेरा बच्चा राजा बच्चा है। बाबा ने कहा जहां जो है माया और प्रभु का खेल यहाँ साथ साथ चल रहा है, क्योंकि ना वहां थोड़ी सी हलचल हुई थी वहां पर। जैसे ना उस समय में शांतिवन में पहली मुरली चली तो कोई कंस्ट्रक्शन तो हुई नहीं थी, टेंट लगे हुए थे। रात को आंधी तूफान आ गए तो कुछ हलचल हुई। तो बाबा ने कहा माया और प्रभु का खेल साथ साथ चल रहा है। अगर परमात्मा द्वारा मेला हुआ तो माया का झमेला जरूर होता है। आपका काम है मेला करना, उसका काम है झमेला करना। आंधी आए तूफान आए घबराना नहीं। अब एक पॉइंट नोट करना, बाबा ने कहा बाप दादा भी माया का झमेला देख चक्कर लगाते रहते हैं। कभी भी किसी के पास माया आती है तो बाबा दादा चक्कर लगाते हैं, देखते हैं, खेल देखते हैं कि बच्चे क्या करते हैं, माया क्या करती है। तो हमें सदा अचल अडोल रहना है और पास होना है। बाप दादा को बच्चों का स्नेह देख खुशी है, स्नेह ने मेला रचाया। बाप का भी स्नेह, बच्चों का भी स्नेह। दृश्य कितना अच्छा लग रहा है। क्या अच्छा लग रहा है कि इतना बड़ा परिवार मिलेगा कहीं? कहीं ऐसा संगठन हो सकता है? ये तो बाप के घर में हो सकता है। बाप का घर सो आपका घर। दुनिया वाले कहते हैं कि क्या कहते हैं दुनिया वाले? घर बार छुड़ाते हैं। और आपने कितने घर बनाए, गिनती भी नहीं कर सकते। ये छोड़ना हुआ या बनाना हुआ? परिवार को छोड़ा या इतना बड़ा परिवार हुआ? तो बाबा ये सारा स्पष्ट भी कर रहे हैं कि ब्राह्मण जितने भी हैं जहां भी मिल सकते हैं, एक जगह नहीं मिल सकते। यहाँ बेहद का परिवार मिला। बेहद को याद करने से बेहद की खुशी, बेहद का नशा होगा। अगर हद में समझते हैं फलाने देश, फलाने जोन, फलाने सेंटर का, ये तो जस्ट निशानी मात्र है। आगे यहीं पर ना बैच लगाने का। आवाज चली गई है भाई साहब। जी विजय भाई जी आ जाएंगे, कनेक्शन शायद निकल गया है अभी। तो हम बाबा को याद करते हैं।
ओम शांति। सॉरी, कनेक्टिविटी चली गई थी। हाँ जी जी हाँ। हम थे बैच वाली बात पे। वहां पर ही जैसे परिवार बड़ा हुआ ना, तो बैच लगाने शुरू हुए थे। तो बैच लगाने में सबको थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी। तो बाबा तो कहते ना, मैं निराकार सब कुछ जानता हूँ। बाबा हमारे हर संकल्प पढ़ता है और उसका निवारण करता है। बाबा ने वही बताया। हाँ, ऐसे भी सोचते हैं कि क्या बैच लगाएं तभी खाना मिलेगा। आपको खाने पर तंग करते हो ना, करते हैं ना, तो आप पूछ रहे हैं। लेकिन ये करना भी पड़ता है क्योंकि कायदे में फायदे हैं। ये बंधन नहीं है, लेकिन बंधनों से निर्बंधन बनाने का साधन है। क्या नई बात निकली ये नहीं सोचना। बाबा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कायदे में फायदे हैं। जो भी कायदे यज्ञ के हैं, यहाँ हमारे घरों में हैं या सरकार के हैं, जितना हम चलेंगे उतने उसके फायदे ही फायदे होंगे। क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादा के अंदर चलने वाले हैं। बाबा कह रहे हैं हांजी का पाठ पक्का किया है ना। बाबा ने वो भी एग्जाम्पल दिया कि स्थापना के समय जो छोटे छोटे बच्चे आए थे ना, उनको एक पाठ पक्का कराया था। ना करना मतलब नास्तिक, हाँ करना मतलब आस्तिक। तो हांजी करने वाले हैं ना। बाबा ने कहा कि माया के भी नॉलेजफुल हो गए हो। माया भी नॉलेजफुल है। गिराने में माया नॉलेजफुल है और उड़ने में आप नॉलेजफुल हो। अंडरलाइन प्लीज। गिराने में माया नॉलेजफुल है और उड़ने में आप नॉलेज। माया भी देखती है कि उसकी उड़ान नीचे ऊपर हो गई तो देख करके वार करती है। और आप नॉलेज फोन होने के कारण जान जाते हो, हार नहीं खाते। विजय का हार गले में पड़ा है ना, सबके गले में पड़ा है ना, हमें सावधान। फिर बाबा के बच्चे बाबा पूछते हैं सभी मौज में हो। मधुबन है ही बेहद का घर, यहाँ सब बेहद के हैं। और जगह फिर भी सब देखना, हाँ और जगह फिर भी सब देखना पड़ता है। और यहाँ संकल्प किया और हो गया। हम सभी को अनुभव है कि मधुबन में जाते हैं, जो संकल्प होता है वो पूरा हो जाता है। वही बाबा ध्यान खिंचवा रहे हैं। सभी अपने भाग्य द्वारा परमात्मा मेले में पहुंच गए ना, खुश हो रहे हैं। बाबा भी खुश, बच्चे भी खुश। फिर फिर पहली बार कल्प में जो नए आए हैं उन सभा को देखकर, फिर टीवी को देखकर बाबा कह रहे हैं साइंस के साधन हैं ही आपके लिए। बाप दादा भी साइंस वाले बच्चों को मुबारक देते हैं क्योंकि बाप के बच्चे, क्योंकि बाप के बच्चे उसे सुख तो ले रहे हैं ना, तो कितना अच्छा लग रहा है। अब बाप दादा क्या चाहते हैं, अंडरलाइन। कह रहे हैं स्थापना के कितने भी वर्ष हो गए, जुबली भी मनाने की तैयारी कर रहे हो, डायमंड जुबली। तो बाप दादा सभी बच्चों को राजा बच्चा कहा है ना। सभी राजा बच्चे हैं ना, सुन रहे हैं ना सभी राजा बच्चे। राजा तख्त नशीन अर्थात राज्य की निशानी ताज, तख्त और तिलक होता है। तो बाप दादा ने कहा कि चाहे नए हैं चाहे पुराने, समाप्ति का वर्ष सबका सेम होएगा। हर एक को फास्ट पुरुषार्थ करके मेकअप करना है। और संपन्न होने का, समाप्ति का समय सबका एक है। तो इसलिए बाबा ने ध्यान दिल खिंचवाया कि सदा स्मृति रहे, मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। स्मृति का तिलक लगा रहे, मैं विश्व कल्याणकारी, कल्याण के जिम्मेवार वारी का ताजधारी हूँ। कितना भी बड़ा विश्व है, आप सभी विश्व कल्याणकारी ताजधारी और सदा बाप के दिल तक नशीं। बाबा कह रहे हैं दिल से नीचे नहीं आना। वैसे भी जो प्यारे और लाडले होते हैं ना, सभी बाबा के प्यारे और लाडले बच्चे हैं ना। 2-3 दिन पहले बाबा ने मुरली में दोबारा भी रिवाइज कराया था। होते हो तो माँ बाप उसको मिट्टी में नहीं जाने देते, धरनी पे पांव नहीं रखने देते। तो आप कितने लाडले हो।
लाडले हो ना, और आप ही हो। इसका मतलब बाबा जो है हमें नहीं जाने देता, हम उछल के नीचे गाते हैं अगर मिट्टी में आते हैं। तो हमें सदा समझती रहे कि बाबा ने हमें कस के रख पकड़ा हुआ है, हमें मिट्टी में जाना ही नहीं। बाबा कह रहे हैं आप हो। तख्त छोड़कर साधारण स्वरूप साधारण संकल्प में हो या धरनी में पांव नहीं रखो। बाबा ने कहा इसको साधारण स्वरूप नहीं लेना, बुद्धि रूपी पांव सदा तख्त नशीन हो। परमात्मा बाप के बच्चे हो, धर्मात्मा महात्मा आम आत्मा के नहीं। सदा सदा सब नशों में ठीक हो, अभी तो सब नशे में ठीक हो, वो तो दिखाई देता है, लेकिन सदा रहे। थोड़ा थोड़ा रहेगा तो युद्ध करोगे, फिर विजय प्राप्त करोगे। ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो, ब्राह्मण का मतलब ही क्या है? विजयी। क्षत्रिय मतलब युद्ध करने वाला। बाप दादा को कभी कभी बच्चों को देख रहे हैं, मारते हैं, बैठते योग में है, करते युद्ध है। बाप दादा पूछते हैं कभी किसी भी कारणवश अनुभूति नहीं होती तो अवश्य युद्ध में है। बाप दादा कहते हैं योगी बच्चे हैं और बन के जाते हैं योद्धे। बाबा कह रहे हैं छुट्टी दें, मैं भले युद्ध करो। कमजोर हो जाते हो या माया इतना अधीन बना देती है, चाहते नहीं। बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि कोई सर्वेंट भी होता है, वो चाहे ना चाहे उससे कार्य करते हो, ऐसे ही आप अधीन बन जाते हो। बाप दादा यही बच के चाहते हैं कि हर बच्चा योगी बच्चा हो, युद्ध वाला नहीं। बाप दादा को बच्चों की युद्ध देखी नहीं जाते। परमात्मा बच्चे सदा मौज में रहने वाले हो, मजे में रहने वाले हो। अपने मन में सभी रिपीट करेंगे, हम सदा बाबा, हम सदा मौज में रहने वाले हैं, मजे में रहने वाले हैं, युद्ध की मेहनत करने वाले नहीं, हम तो योगी हैं। बाबा कह रहे हैं कहने में तो हाँ हाँ करते हो, जब करते हो फोटो निकलता है। तो इस वर्ष सभी का चार्ट हो सदा राज्य अधिकारी। तो बाबा के सभी राज्य अधिकारी बच्चे हैं। अब बाप दादा यहाँ वरदान देते हैं, वो हम अभी सभी अनुभव करेंगे कि बाबा हमें ही सामने इंडिविजुअली वरदान दे रहे हैं। सर्व तरफ के देश विदेश के सर्व सूक्ष्म स्वरूप से दृश्य देखने वाली आत्माएं, सदा चारों ओर से सदा श्रेष्ठ पालना में पलने वाली आत्माएं, श्रेष्ठ पढ़ाई में राज्य पद पाने वाली आत्माएं, सतगुरु द्वारा सर्वरदान प्राप्त करने वाली आत्माएं, सदा माया जीत विजयी रत्न, सदा युद्ध को छोड़ राजयोग स्थिति में स्थित रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को याद प्यार और नमस्ते। हम सबका भी प्यारे प्यारे मीठे मीठे बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते स्वीकार करना जी। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आप सभी का। अब हम 1 सेकंड साइलेंस में रहेंगे, फिर अपने अपने प्रश्न उत्तर का अच्छे से शेयरिंग करेंगे। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। अभी रोमा बहन और सुरेश माता जी का प्रश्न है, परमात्मा मिलन मेला अनुभव सही स्पष्ट करना जी। हाँ जी, ओम शांति। वेलकम माता जी। बाबा ने बहुत अच्छा ताज तिलक और तख्त इसका मालिक बनाया है हमें।
और सभी बच्चों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार ताज तिलक और तखत की सौगात मिलती है। और अमृत वेले बाबा बहुत अच्छे से हमारे साथ मिलन मनाते हैं। बाबा कहते हैं हजारों बाहें खोल के बाबा बच्चों को बुलाते हैं। वो हम बच्चे ही तो हैं, कोई और नहीं है। बाबा कहते हैं कि सभी स्नेही और सहयोगी बच्चों को देखकर मैं बहुत खुश होता हूँ। जो स्नेह करते हैं, जो सहयोगी बनते हैं बाबा के, उनको देखकर मैं बहुत खुश होता हूँ। बाबा को बहुत खुशी होती है। फिर बाबा कहते हैं कि बच्चों को ज्यादा खुशी है या बाप को है। बाबा फिर बाबा ही कहते हैं कि खुशी तो दोनों को है, बाप को भी है, बच्चों को भी है। तो ये परमात्म मिलन जो होता है, ये जब खुशी मनाते हैं परमात्म मिलन की, उस टाइम कोई अथाह नहीं रहता, कोई था नहीं रहता, कोई हद नहीं रहती। जब हम खुश होते हैं उस टाइम, तो वो खुशी जो हमें मिलती है परमात्म मिलन की, वो सिर्फ और सिर्फ संगम युग पर ही मिलती है, सारे कल्प में कभी नहीं है। तो ये संगम युग जो है हमारा मिलन मनाने का युग है। और बाबा कहते हैं तो फिर सभी को ये मेला तो अच्छा लगता है ना। सब आप बहन भाइयों को, सब बच्चों को ये मेला जो है बहुत अच्छा लगता है। और फिर बाबा कहते हैं बच्चों के भाग्य को देख मैं बहुत हर्षित होता हूँ और मैं गीत गाता हूँ। कौन सा? वाह बच्चे वाह। बच्चे भी कहते हैं वाह बाबा वाह। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू माता जी। रमनी भाई जी, उनका ओम रोमा शांति। बहन का ना आंसर आया है, वो आप प्ले कर दीजिए। ओम शांति। हाँ जी, वेलकम। आप आ गए हो तो वेलकम। मेरा उत्तर मेले तो बहुत होते हैं, लेकिन परमात्म मिलन मेला एक संगम पर ही होता है, सारे कल्प में नहीं हो सकता। और अभी ही हो रहा है और होगा हर कल्प। और सभी को मेला बहुत अच्छा भी लगता है। और स्नेही सहयोगी बच्चों को देख बाबा भी खुश होते हैं, बच्चे भी बाबा को देख खुश होते हैं। और बेहद का बाप और बेहद के मालिक सो बच्चों से मिलते हैं, सब बच्चों को देखते हैं। और सभी को जो है खुशी होती है, अच्छा लगता है। और दिल में गीत गाते हैं कि वाह बच्चे वाह। बाबा खुश होते हैं बच्चों के भाग्य को देखकर, कि जो स्वप्न में भी नहीं था, संकल्प में भी नहीं था, साकार में अब वो श्रेष्ठ भाग्य अनुभव करते हैं बच्चे। हर एक के मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर चमक रही है और सभी चमकते सितारे हैं। तो इसको स्मृति में रखना है, क्योंकि भाग्य विधाता से हम भाग्यवान आत्माओं को दिव्य ब्राह्मण जन्म मिला है। और ब्रह्मा भी भाग्य विधाता हैं और सबका जन्म जो है बाप दादा द्वारा हुआ है। तो जब बाबा, जिसका बाप स्वयं भाग्य विधाता है, तो उसका भाग्य कितना श्रेष्ठ होगा। और डबल फॉरनर्स भी मिलन मेला, ये बेहद का मेला मना रहे थे। और ये बेहद का इसीलिए है क्योंकि वो आए थे, वो ना होते तो फिर बेहद का ना होता। तो उनका भी विशेष पाठ है, और जिसे देख बच्चे भी खुश, बाबा भी खुश। ये तो भाग्य विधाता से जन्म होना ही नंबर 1 भाग्य है। और जो है ये मिलन मेला बाबा के साथ रोज़ मनाना है। रोज़ जो है हमको परम धाम जाके बाबा से
मिलना है। और सूक्ष्म वतन में भी बाबा का वरदानी हाथ अपने सर पर रखवाना है। बाबा को रोज़ अपने घर में भी हमको बुलाना है और सारे घर में बाबा का हाथ पकड़ के चक्कर लगाना है। बाबा की शुद्ध वाइब्रेशन सारे घर में फैलें। और सेंटर में या क्लास में भी जाएं तो भी बाबा के साथ मतलब फील करना है कि सामने बाबा ही बैठ के मुझे शिक्षक रूप में पढ़ा रहा है, सद्गुरु रूप में वरदान दे रहा है और बाप रूप से मुझे प्यार कर रहा है। वो भाग्य विधाता है। और जो है मधुबन भी रोज़ जाना है मन बुद्धि से और बाबा से मिलना है। बाबा के कमरे में, बाबा की कुटिया में, शांति स्तंभ पर, हिस्ट्री हॉल में, सभी परिवार से भी मिलना है बाबा के साथ साथ। तो बहुत ही सुंदर अनुभव होते हैं। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू रोमा बहन जी, आपने ना होते हुए भी साकार बन करके सबको अपना शेयरिंग की। हाँ जी विनीता बहन जी, अशोक भाई साहब अपने अपने सुंदर प्रश्न नशे निश्चय से अनुभव कराओ कि भगवान हमारा पालनहार है। ओम शांति। वेलकम। आज का प्रश्न है कि हमारा पालनहार परमपिता परमात्मा है। अब देखिए हर आत्मा को पता है कि हमारा पालनहार परमपिता परमात्मा है। इनफैक्ट जो ज्ञान में नहीं आते, भक्ति मार्ग में भी भगवान का नाम ले लेते हैं कि हाँ कि भगवान बैठा है। लेकिन ब्राह्मण जो बच्चा है ना, उसके तो हर बच्चे के मुंह पे ना कोई हल्की सी उलझन चाहे आए चाहे ना आए, बाबा बैठा है, बाबा बैठा है, मतलब ये परम्परिक डायलॉग है। लेकिन हमको जो ये चीज है ना अंदर तक फीडेड है। अब पालना करने वाले को पालनहार बोलते हैं। तो लौकिक में क्या होता है कि कोई माँ का बच्चा होता है ना, तो चाहे नाक टेढ़ी हो या बच्चे का रंग काला हो या बच्चा कैसा भी हो, लेकिन माँ को लगता है कि मेरा राजा बच्चा, और उसकी वो पालना बहुत अच्छे से करती है। क्यों? क्योंकि उसको भी पता है कि मेरा राजा बच्चा है। और यहाँ पर हमको पता है कि हमारा पालनहार हाईएस्ट अथॉरिटी है। तो वो भी हमें कह रहा है कि तुम हमारे राजा बच्चे हो। हम भी बाबा को कह रहे हैं कि वाह हमारा श्रेष्ठ भाग्य। क्यों? क्योंकि हमें खुद भगवान मिला है। तो इसलिए हमें नशा तो रहेगा ही रहेगा कि हमें खुद भगवान हमारी पालना कर रहा है। और डे बाय डे जैसे जैसे हमको ज्ञान समझ में आता जाता है, हमारी और आईज ओपन होती हैं। तो क्या होता है कि कॉन्शियसनेस जो होती है ना, प्योर होती जाती है। जितनी जितनी हम प्योरिटी लेवल में हमारा आगे बढ़ता जाता है, उतनी उतनी खुशी आती जाती है। और प्योरिटी लेवल बढ़ रहा है, ये बात हम अपने अनुभव से देखते हैं कि पहले हमें कोई भी बात कितनी पिंच हो जाती थी, छोटी सी भी बात, अब बड़ी से बड़ी बात में ड्रामा एक्यूरेट है, या कि बाबा के जो बताए हुए बात एक एक अंदर जैसे फीड होती है। तो अपने आप ही नशा, निश्चय और अनुभव रहता ही है। लेकिन बाबा कहते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि आप इसको साधारण समझ लेते हो। मतलब बाबा चाहते हैं कि उनका हर बच्चा जो है वो खुद में रहे, यानी कि फ्लाइंग स्टेज में कि हमें बाबा मिला है। लेकिन हमारा जो है कभी कभार मन में दिल से त्रस्त हो जाना या उदासी आ जाती है, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। और आज मैं मन में एक बात और आ रही थी कि कोई बच्चा ना, किसी का बहुत अच्छे से एडमिशन हो जाता है, तो बोलते हैं कि हमारे बच्चे का ना IIM इंदौर में हुआ, हमारे बच्चे का IT में हुआ, हमारे बच्चे का यहाँ हुआ। तो आज मैं अपने मन में बैठे बैठे कह रही थी कि मेरा तो हाईएस्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया है। अब एडमिशन ही तो मुश्किल होता है, एक बार ही अंदर पाँव रख लो तो अपने आप ही सब कुछ आ जाता है। वही वाली बात है, इतनी हाईएस्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया है, डिग्री मिल रही है। कौन सी डिग्री? त्रिलोकीनाथ, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री। अब डिग्री देने वाला भी बाबा बैठा है। हमारा काम, हमने कुछ भी नहीं किया, बाबा ने हमें चुना, बाबा ने हमें चुना, हमें अपनी यूनिवर्सिटी में एडमिशन करा दिया। अब यहाँ तक पहुंच गए तो डिग्री भी बाबा दिला देगा। इसलिए नशा तो रहता ही है। ओम शांति। थैंक यू बहन। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर विनीता बहन, शुक्रिया। बहुत अच्छे तरीके से, सच बात है। बड़े निश्चय और नशे और फलक से कहते हैं कि मैं श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ। स्वयं भाग्य विधाता परमात्मा द्वारा जन्म हुआ, क्योंकि परमात्मा ने तो हमें चुना है। हम कहाँ के थे, हम कौन थे? हम तो दर दर भटक रहे थे भक्ति मार्ग में, और फिर स्वयं परमात्मा ही
बाप रूप में, शिक्षक रूप में, सतगुरु रूप में हमारी पालना करता है। और फिर बाप भी ऐसा कि एक संबंध सर्व संबंधों से निभाने वाला है, संबंध भी ऐसे जो सदा काल के, अल्पकाल के नहीं, सदा काल के संबंध निभाता है। और परमात्मा पालना का जो प्रैक्टिकल जो अनुभव है अभी हमें महसूस हो रहा है। हमने तो कभी स्वप्न में या संकल्प में भी नहीं सोचा था कि हमें परमात्मा की ऐसी प्यारी मीठी पालना मिलेगी, ऐसी गोद मिलेगी। तभी निश्चय फलक से कहते हैं कि परमात्मा ही पालनहार है। दुनिया वाले तो केवल कह देते हैं कि परमात्मा पाल रहा है, लेकिन हम प्रैक्टिकल अनुभव करते हैं। और शिक्षक के रूप में ऐसी पढ़ाई पढ़ाता है कि हमें त्रिलोकीनाथ, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री और फिर नॉलेजफुल बना देता है। दुनिया वाले तो एक ही डिग्री देते हैं, जज की, बैरिस्टर की, डॉक्टर की, इंजीनियर की, दूसरी छोटी मोटी दे देते हैं जो कि केवल अल्पकाल की होती है, एक ही जन्म की होती है, और उसमें भी कामयाबी मिले या ना मिले ये भी जरूरी नहीं। लेकिन बाबा में जो त्रिलोकीनाथ, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री की जो डिग्री देता है, ये संसार में किसी के पास भी ऐसी डिग्री ना कोई दे सका है, ना देगा, दे ही नहीं सकता। ऐसा हमारा शिक्षक है। और साइंसदान कितनी भी मेहनत कर लें, कितनी भी तरक्की कर लें, लेकिन वो भी जो है इस साकार लोक से ऊपर नहीं जा सकते। और हमारा 5 साल का बच्चा तीनों लोकों की नॉलेज दे देता है, बड़े फलक से कहता है हाँ ये साकार लोक है, फिर सूक्ष्म वतन है, फिर मूल वतन है, जहाँ पर मैं आत्मा रहती हूँ, जहाँ पर मेरा पिता रहता है, जहाँ पर मेरा शिक्षक परमात्मा रहता है। कितना फर्क चढ़ता है। और फिर नंबर 2, दुनिया वाले हद पद को ही सबसे बड़ा मानते हैं, और जब हमें परमात्मा ऐसी डिग्री देता है और ऐसा बड़ा पद देता है, पद क्या, जो पढ़ाई पढ़ाता है उससे इस जन्म का नहीं, इस जन्म में तो स्वराज्य अधिकारी बनाता है, लेकिन अगले 21 जन्मों तक हमें जो भविष्य का विश्व राज्य अधिकारी बनाता है। तो कितना बड़ा भाग्य है ना मेरा कि परमात्मा मेरा शिक्षक है, राज्य पद देने वाला है। और इतना ही नहीं, केवल सदगुरु के रूप में भी मंत्र देता है मन मनाभव का, हमारी गति सदगति करता है, मुक्ति जीवन मुक्ति के वरदान देता है, और रोज नित्य नए वरदानों से हमारी झोलियां भरता है। एक दिन भी नहीं, नित्य रोज नए नए वरदानों से हमारे संकल्पों को शक्तिशाली बनाता है। इस दुनिया में कोई भी फॉलोअर को जो कोई गुरु नहीं दे सकता। ऐसा मेरा सतगुरु है, ऐसा मेरा सतगुरु है। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा। थैंक यू अशोक भाई जी, वनीता बहन जी बहुत अच्छे से स्पष्ट किया। अब हमारे रमणी भाई जी और रितु बहन जी स्पष्ट करेंगे कि बाप दादा सभी बच्चों को सदा ही हर सब्जेक्ट में नंबर 1 देखना चाहते हैं। कैसे? ओम शांति। ऋतु बहन बताइए जी। हाँ नहीं आप बताइए, मैं खोल रही थी, मैं खोलती हूँ, आप बताइए। अच्छा अच्छा हाँ जी। अच्छा, इसमें जो बाबा हमेशा चाहता है नंबर 1 होना, तो सभी माँ बाप, हम लोग भी माँ बाप होने के कारण हम भी चाहते हैं कि हमारा बच्चा नंबर 1 हो। और जिसके वजह से पढ़ते हैं ना, स्पेशली वो चाहता है, जो टीचर होता है उसका बहुत उम्मीद रहती है। ये माँ बाप को तो स्वार्थ होता है, लेकिन टीचर का भी एक अलग टाइप का लगाव होता है, बच्चों के प्रति, स्टूडेंट्स के प्रति प्यार होता है। वो चाहते हैं कि मेरे बच्चे सबसे अच्छे स्कूल में जाए। जैसे अभी नंबर रिजल्ट आया है, एडमिशन हो रहा है सबका, तो टीचर्स को जब देखते हैं बोलते हैं कि एडमिशन यहाँ हो रहा है, तो वो भी खुश होते हैं। तो ये है बाबा का हमको नंबर 1 होने का, क्योंकि बाबा चाहता है, जो माया का झमेला जब भी होता है, तो माया का झमेला से बाबा हमेशा हमको चाहता है कि माया हारे और तुम जीतो, है ना। तो ये बाबा चाहता है मेरे बच्चे हमेशा विजयी रहे। बाबा का एक ही संकल्प होता है, एक ही आस है हमारे प्रति कि हम संपन्न बने। तो वो संपन्न बनने के लिए हर समय विजयी हम होते जाए, तो ये बाप दादा का चाहना है। और वो टीचर के हिसाब से हमेशा हमको ये शिक्षा देता है, तुम आगे बढ़ो, तुम विजयी बनो, तुम नंबर 1 हो दुनिया में, है ना। ओम शांति। क्यों? ओम शांति।
बहुत अच्छा बताया भाई जी ने कि बाबा हमें नंबर 1 क्यों देखना चाहते हैं हर सब्जेक्ट में, क्योंकि वो चाहते हैं कि मेरे बच्चे सबसे आगे रहें, पास फिर ऑनर आए, कमजोर नहीं देखना चाहता वो अपने बच्चों को। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि हर सब्जेक्ट में नंबर 1 होना चाहिए। अब जैसे कोई टीचर होता है, अब क्लास में पढ़ा रहा है, तो बच्चों को तो एक सेम ही पढ़ा रहे हैं ना वो टीचर, लेकिन किसी के हाईएस्ट नंबर आते हैं, किसी के कम आते हैं, किसी से उससे भी कम आते हैं। तो वो अपने अपने पुरुषार्थ की बात है, जितना ग्रास्प कर रहा है उतने उसके नंबर आ रहे हैं। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं कि हर सब्जेक्ट में हमारे नंबर 1 नंबर होने चाहिए, पास फिर दोनों होना चाहिए। ये नशा रहना चाहिए कि हम नंबर 1 अभी मैं बनना या हम तो हैं नंबर 1, हम बनना थोड़ा, हम तो बन गए नंबर 1। तो ये हम अपने अंदर खुंदगी होनी चाहिए। और जैसे क्या होता है कि वही पहले क्या होता था जब हम पढ़ते थे 10वीं 12वीं में, जैसे मान लो कि 5 सब्जेक्ट होते थे, मान लो एक सब्जेक्ट में वीक है हम, तो डिवीजन गिर जाती थी ना। तो वही बाबा कहते हैं कि नहीं, चारों सब्जेक्ट में पक्के मजबूत हो जाओ मेरे बच्चे, कमजोर मत ना हो, माया को हरा दो, माया को आने मत दो अपने पास। तो बाबा इसलिए कह रहे हैं कि इस नशे को से कहो कि हम ही होंगे वो नंबर 1, और कोई नहीं, हम ही बाबा के बच्चे होंगे। ओम शांति। ओम शांति। अगर किसी को प्रॉब्लम ना हो तो मैं दे दूं आंसर। मेरा क्वेश्चन है, राज्य की निशानी ताज, तख्त और तिलक होता है। तो बाबा ने इसमें बताया कि चाहे कोई बच्चा पुराना है चाहे कोई नया है, तो सभी के लिए ना एक ही चीज है, चाहे कोई लास्ट में है चाहे कोई फर्स्ट आए, जो भी लास्ट में आए उसे फास्ट जाना है। तो संपन्न होने का और समाप्ति का समय सबके लिए एक ही है। तो इसलिए मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ, ये स्मृति का तिलक हमें लगा कर ही रखना है, कभी मिटाओ कभी लगाओ नहीं, हमेशा लगाओ। राज्य अधिकारी अर्थात तिलकधारी। और जो ये राज्य तिलकधारी का ही बाबा ने आगे बताया था कि मैं विश्व कल्याणकारी की जिम्मेवारी का ताजधारी हूँ। क्योंकि विश्व बड़ा है और हम सभी विश्व कल्याणकारी हैं। हम बाबा के साथी हैं, तो बाबा अकेला नहीं है, तो हम सभी की जिम्मेवारी है विश्व कल्याण की। और ताजधारी और सदा बाप के दिल तख्त नशीन। तो दिल तख्त नशीन जो होते हैं वो बहुत नीचे नहीं उतरना है हमें। जैसे कोई लाडला बच्चा भी होता है ना, तो माँ उसको नीचे मिट्टी में नहीं उतरने देती। तो हम तो कितने ज्यादा लाडले हैं बाबा के। तो हमें साधारण स्वरूप, साधारण संकल्प, इसमें नहीं आना है अपने तख्त को छोड़ के। तो जो हमारा बुद्धि रूपी पाव है वो सदा दिल तख्त नशीन होना चाहिए, क्योंकि हम परमात्मा बाप के बच्चे हैं, महात्मा धर्मात्मा के नहीं, हम परमात्मा के बच्चे हैं। तो हमें ये नशा रहना चाहिए, और ना हमें युद्ध नहीं करनी है, योगी आत्मा है हम। तो ब्राह्मण माना ही विजयी और क्षत्रिय माना ही युद्ध करने वाले। तो बाबा को योगी बच्चे पसंद है, तो हमें योगी रहना है, कमजोर नहीं होना है, माया के अधीन नहीं होना है। और बाप दादा तो हमें योगी चाहते हैं, युद्ध वाला नहीं चाहते। तो हम जब सभी मजे में मौज में रहने वाले मजे में रहेंगे, तो सदा के राज्य अधिकारी बच्चे बन जाएंगे। ओम शांति। थैंक यू परिवार का, थैंक यू बाबा। ओम शांति। शुक्रिया प्रीति जी। अगला प्रश्न हमारी आदरणीय अर्चना बहन और अर्चना बहन जी से है। बेहद को याद करने से बेहद की खुशी, बेहद का नशा होगा, अनुभव सहित स्पष्ट करना जी। ओम शांति विजय भाई। आदरणीय तो सभी हैं बाबा से नहीं सभी के लिए है। कई बार कोई वर्ड निकल आता है, कई बार कोई वर्ड निकल आता है, कोई बात नहीं, सभी हैं। आई डू एग्री। वेलकम। यहाँ पर जो बाबा ने मतलब बेहद की खुशी तो मिलेगी ना, क्योंकि बेहद का बाप मिला है, तो इतना नशा भी रहता है हमको। क्योंकि जब भी सोचते हैं कि हम तो क्या थे और क्या बना दिया। हाँ, कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, और सच में छप्पड़ फाड़ के सब कुछ दे रहा है। अभी वो भाग्य तो क्या, सब कुछ 21 जन्मों की तो बाद की बात है, अभी कितना कुछ दे रहा है। कितना हम खुद को देखें, सेल्फ कॉन्फिडेंस, कितना मोटिवेशन, कितनी खुशी, कितना नशा, ये सब बाबा से ही तो मिला ना, ये बेहद का नशा। तो
मतलब अभी भी मैं थोड़ी देर पहले यही बात कर रही थी कि हमको ऐसे ड्रामा अनुसार पार्ट मिला कि अच्छे-अच्छे इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाई करना, अच्छे टीचर्स मिले, तो अभी तक उनको याद करते हैं कि उनकी वजह से हम कितना हमारा कैरेक्टर बिल्ड हुआ, हमारा कितना करियर अच्छा गया, हमारा दुनियावी हिसाब। लेकिन अगर हम देखें तो ये तो बेहद का बाप मिला है ना, तो ये तो ऐसा कैरेक्टर बना रहा है जो कोई हद का टीचर बना ही नहीं सकता। ऐसा बेहद का टीचर हमें मिला है और वो देवता बना रहा है। रोज़ बोलता है मैं तुमको मनुष्य से देवता बनाने के लिए आया हूँ। तो ऐसा वो हमको इतना सुंदर, इतना भरपूर कर रहा है, तो यही तो बेहद की बात है ना। हर क्षण, हर घड़ी अगर इसी नशे में रहें, तो विस्मृति हो ही नहीं सकती, सदा वो पारा चढ़ा रहेगा, उतरेगा ही नहीं। यही मुझे ऐसा लगा कि बस बाबा मिला तो सब कुछ मिला। ओम शांति। थैंक यू बहन जी, थैंक यू। आशना बहन जी वेलकम। हाँ जी, ओम शांति। आपको भी सबको वेलकम। जैसे आज प्रश्न था कि बेहद की याद करने से बेहद की खुशी और बेहद का नशा होता है। जैसे एक बात मुझे फील हुआ कि मतलब थोड़ा मंथन ही चला कि जब हम बॉडी को देखते हैं ना, तब हम दिखते हैं कि ये मेरा घर है या अपना लौकिक वो दिखता है या वैसे दिखता है। लेकिन जब सोल कॉन्शियस होके देखते हैं ना, जैसे आज भी बाबा ने क्या कहा कि बाबा के जितने घर है उतने सारे हमारे घर है ना। तो जब वो चीज फीलिंग आती है, जब देखो कई बार ऐसा हम लोग भी फील करते हैं जैसे एक को आकाश दे रहे हैं और पूरे विश्व में जब बैठ के एक उससे क्या नाम है देवी देवता बन के पूरे विश्व की हर आत्मा को जब प्रकाश देते हैं, तो उसमें एक ना खुशी की फलक की एक बात ही कुछ और हो जाती है। क्योंकि अब सोचो कि कोई कहे कि तुम एक घर के मालिक हो और कोई कहे कि पूरा विश्व ही भाई तुम्हारा है, तो उसकी कुछ जिसको बोलेगा कि विश्व ही तुम्हारा है, उसको तो एक अलग ही खुशी होगी ना। जैसे बाबा ने कहा ना आज की सभी राजा बच्चे है, तो ये जो बेहद की याद है ये हमें बेहद की खुशी और बेहद का नशा ऐसे देती है। क्योंकि जब हम सोल कॉन्शियस होते हैं तो ऑटोमेटिकली वो सारी शक्तियां, वो सारा जैसे अभी अर्चना बहन ने शेयर किया ना कि बाप मिला तो सब कुछ मिल गया। तो एक बार मुरली में भी था, बाबा ने बोला था कि सोचो तो सही तुम्हें कौन मिला है ना। तो वो जो गहराई है, वो जो चीजें है, वो फिर बेहद का नशा और बेहद की खुशी ऑटोमेटिकली आ जाती है। जब हम खुश होते हैं हमारे फेस से, हमारे झलक से ऑटोमेटिकली होता है। तो मेरा तो यही चला। थैंक यू। ओम शांति। शुक्रिया बहन जी, शुक्रिया। इस पे मेरे को एक याद आ गया, एक बार ना तिशका बिटिया का कोई पेपर दिलाने हम ट्रांस यमुना ही गए थे, तो हमारे पास 3 घंटे का टाइम था। तो हमारा क्या ध्यान जाएगा, तुरंत देखा सेंटर कहाँ पे है, थोड़ी सी दूर में ही था। तो वहां गए, वहां बैठे, बिल्कुल जैसे था ना अपना घर ही समझ के। क्या वो ऐसा भी टाइम था, भाई आया, उसने जो भी किया वहां भी अपन 3-4 घंटे, मतलब बिल्कुल ही अपना घर लगता है। अपना घर लगता है कि अपना घर की फीलिंग आई, मतलब यहाँ भी, बाहर तो जाते जाते हैं हर जगह में, यहाँ भी हमें ऐसी फीलिंग आई। तो ये बेहद के ही काम है जो हमेशा खुशियां देते हैं। अगला प्रश्न हमारी रजनी बहन जी से है, आप स्पष्ट कीजिए। शायद सरता दीदी तो ऑनलाइन नहीं है। कायदे में फायदा है, उदाहरण व अनुभव सहित। ओम शांति। बहुत अच्छी मुरली में ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि कायदे में ही फायदे हैं। अगर हम देखें, हर चीज कायदे से जब चलती है तो ठीक रहती है, नहीं तो उथल पुथल होने लगती है। चाहे वो प्रकृति है, चाहे वो फिर हम अपने कोई कार्य को ही ले लें, चाहे कुछ भी छोटी से लेके बड़ी से बड़ी चीज है, ये कायदे बने होते हैं कि इससे ऐसा होगा, इसने इतने में इतना होगा। तो बाबा ने भी जो यहाँ पे एक आज का पॉइंट आउट किया कि जैसे बैच लगाने के ऊपर बाबा ने आज इंडिकेशन दिया है कि भोजन देना होता है, तो भोजन के लिए बैच होना जरूरी है। और साथ में थोड़ा सा बताया कि जोन थे, उस पे भी
उन्होंने इंडिकेशन दिया कि नाम रखना पड़ता है बेहद की जगह, वो भी इसके लिए थोड़ा सा ताकि सहूलियत रहे बात करने में। हम भी कई बार देखते हैं कि कायदा अगर मैं कल परसों ही थे, हम वहां थे ORC में, तो कोई बड़ी छोटी सी बात है, बहुत लोग थे वहां, तो लाइन लंबी हो जाती है, चाय लेने जा रहे हैं, लाइन बनी हुई है, अब 2-4 लोग अब और आगे अंदर जा रहे हैं, आगे भीड़ हो जाती है, जहां हमें 5 मिनट में हम खड़े हो सकते थे, तो वो 5 मिनट की जगह अब हमें उन लोगों ने, जो 5 लोग गए थे, 1-1 मिनट भी अगर लिया जाए तो 5 मिनट प्लस हो गए हमारे। और उसमें ये होता है कि फिर हम और रुके, मेरा नहीं गया आगे के, अगर 10 लोग थे और वो 5 लोग आगे चले गए, तो उन 10 लोगों के 5-5 मिनट अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो वो भी उनके भी गए ना। एक तो बात ये हो गई कि हम लेट हो जाते हैं, हमें सामने जो पीछे वाले हैं, कायदा अगर जो भी तोड़ेगा पीछे वालों को भी नुकसान है। मगर ये एक बहुत बड़ी चीजें हैं जो बाबा कहता है, मर्यादा हमारी, ये बंधन नहीं है, इसको मर्यादा में जब हम चलते हैं तो हम औरों से दुआएं भी लेते हैं। और अगर हमने कायदा तोड़ा तो कहीं ना कहीं से दूसरे को परेशानी हो जाती है, ना चाहते हुए भी हम दूसरे से नेगेटिव वाइब तो ले ही लेते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हमारे पे वो इफेक्ट, वातावरण पे इफेक्ट होने लगता है। तो ये फायदा, अगर कायदे में खड़े हो और आप बड़े आराम से लेके जा रहे हो, आप भी बड़े खुश, रिलैक्स, और साथ वाला भी जो है वो भी अपना रिलैक्स होके जाता है, वातावरण भी बहुत अच्छा रहता है। और इसके बाद अगर वो आगे की चीज है, ये एक मैं लाइन इसलिए उदाहरण दिया है भोजन का, क्योंकि भोजन की ही बाबा ने आज इंडिकेशन दिया था। अब जल्दबाजी में क्या होता है, या तो ज्यादा खाना चला जाता है या कम भी हो जाता है, और अगर हम ज्यादा ले गए, खाया नहीं, एक तो हम वेस्ट हो गया, दूसरा वो किसी का शेयर था, वो मेरे पास आगे, वो पाप का हम पे चढ़ता है, उसको भोजन कम मिलेगा या कुछ हो सकता है ना, उसको तो नहीं मिला, उसके हिस्से का मैंने ले लिया। और भक्ति काल में हमने ये बड़ी बातें सुनी है, बहुत बड़ा सा उदाहरण सबको मालूम है, एक चने भुने हुए तो खाए थे सुदामा जी ने श्री कृष्ण के हिस्से का, और उसका कितना बड़ा बताया गया डिटेल कि उनको कितनी गरीबी का सामना करना पड़ा। भले कहानियां थी, जो भी समझो, मगर ये बात तो सत्य है ना। कायदा अगर है कि हमने इतना लेना है तो उतना ही करना है, उतने में ही करना है, उतने वक्त में उसी के अनुसार करना है। तो बाबा ने भी इसीलिए कहा कि जो बाहर से लोग आ जाते हैं उनको, और जो यहाँ पे हैं उनको नहीं मिलेगा तो फिर तो गड़बड़ होती है। इसीलिए बाबा ने कहा कायदे में रहना है और उसी में फायदा होता है। अगर आप एक बात देख लीजिए, आप लोग सारे आजकल निकलते हैं रोड पे, अगर चौराहे की रेड लाइट आपकी बंद हो जाती है तो आप समझ सकते हो कितनी परेशानियां होती हैं चारों तरफ से, और कोई मिस हैपनिंग भी हो सकती है। तो ये चीजें, कायदे में फायदा हमारा ही है, इसलिए उसको फायदे को यूज करना है। और अगर इसकी और डेप्थ में मैं चली जाऊं तो कायदा क्या है? कायदा है कि अगर मैं बैठी हूं अमृत वेले में तो सिर्फ मैं और मेरा बाप और मैं का मिलन है। ये कायदा मेरा कहता है कि और कोई संकल्प नहीं, और कोई कुछ नहीं करना है। और अगर मेरा संकल्प कहीं और चला गया तो कायदे में फायदा फिर नहीं मुझे उतना मिलेगा जितना लेना चाहिए। तो कायदा जो है बहुत जरूरी है, जिसके लिए फायदे हमें फायदे। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया बहन जी, बहुत अच्छे से स्पष्ट किया। कायदे में फायदा ना हमारी
लाइफ के हर पार्ट में है। कहीं पे भी आपने कायदा हटाया ना तो कीमत देनी पड़ेगी, क्योंकि कर्मों की गुह्य गति हर जगह एप्लीकेबल है। ओम शांति। शुक्रिया। हमारे अनीता बहन जी लास्ट प्रश्न को अच्छे से स्पष्ट करेंगे कि राज्य की निशानी ताज, तख्त, तिलक होता है, स्पष्ट कीजिए। थैंक यू बहन जी। ओम शांति। प्रीति बहन ने पहले बताया बहुत अच्छे से। उसमें बाबा ने कहा है कि तुम सब मेरे राजा बच्चे हो, और राजा बच्चों को बाबा ने आज ताज, तख्त और तिलक की सौगात दी है। तो ये कितनी बड़ी सौगात बाबा ने हमें दी है। 3 सौगातें हमें मिली है। तो बाबा ने कहा कि हम स्वराज्य अधिकारी आत्मा है ना, तो हम सदा आत्मिक स्मृति का तिलक लगा हुआ होना चाहिए, विजय का तिलक लगा होना चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि ये जो स्मृति का तिलक है ना, इसको भूलना नहीं है, क्योंकि जैसे ही हम अपने इस तिलक को भूलते हैं ना, तो फिर देह उसमें आ जाते हैं। तो देह में आने से सब गड़बड़ हो जाती है। अविनाशी तिलक है ना, बाबा कह रहे हैं ये सदा इसकी स्मृति में रहना है। और क्या कहते हैं, बाबा ने कहा कि उसके बाद बाबा ने हमें ताज दिया है, विश्व की जिम्मेवारी का ताज। तो बाबा कह रहे हैं विश्व कल्याणकारी हो तो बाप के साथ ही हो। तो बाप के साथ हमें सदा विश्व की जिम्मेवारी का ही कार्य करना है, सदा बाबा के साथ रहना है, कभी अपने आप को अकेला नहीं समझना। फिर तख्त नशीन का जो बाबा ने दिया, बाबा ने कहा सदा बाप के दिल तक नशीन बनकर रहो। क्योंकि बाबा कह रहे हैं कि अगर हम सदा बाबा की याद में रहेंगे, बाबा के दिल तक नशीन बन के रहेंगे, बाबा कह रहे हैं कि दूसरे तरफ तुम्हारा ध्यान ही नहीं जाएगा। बाबा ने यहाँ बड़े अच्छे से स्पष्ट किया कि जैसे कोई बहुत रईस के बच्चे होते हैं ना, उनको नीचे मिट्टी में पैर नहीं रखने दिया जाता, उनको गोदी में ही ले लेके घूमते रहते हैं। तो हम भी बाबा के लाडले बच्चे हैं, गोद के बच्चे हैं ना बाबा के। तो बाबा कह रहे हैं ये तख्त जो है ना, तुम्हें कोई साधारण तख्त नहीं मिला, ऑल माइटी परम पिता परमात्मा का दिल तख्त मिला है। कितनी बड़ी बात है अगर इसको हम ध्यान से सोचें। तो बाबा कह रहे हैं मिट्टी में पाँव नहीं रखना है, बुद्धि रूपी जो पाँव है ना हमारा, सदा बाबा के दिल तक नशीन होना चाहिए। और जब हम सदा इसी नशे में रहेंगे कि हमें बाबा ने ताज, तख्त और तिलकधारी बनाया है, तो हमारे सारा दिन ये नशा बना रहेगा और बाबा की याद भी बनी रहेगी। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बहन जी आपका, सभी का। सभी इस नशे में रहें। और ये ओवर टू हमारे रमनी भाई जी, आगे जैसे करना हो शेयर कीजिए। थैंक यू। ओम शांति। एक संकल्प था कि जो हमारा रूमी बहन नहीं आ रहे हैं, शायद कुछ उनको डॉक्टर्स पर से रहना हो, जाना हो, तो हम 10 मिनट उनके लिए योग करेंगे। तो सभी योग का सहयोग देंगे ताकि वो आत्मा का भी जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। ठीक है जी, वेलकम। थैंक यू।
ओम शांति। ये 9 मिनट देश और विश्व की सेवा के लिए है। शांति, शक्ति, सहयोग, शुक्रिया, सेहत और सुरक्षा के वाइब्रेशंस हर एक तक पहुंचाने के लिए है। मैं दिव्य आत्मा हूं। डिविनिटी, प्योरिटी मेरा व्यक्तित्व है। मेरी हर सोच, मेरा हर बोल पवित्र है, दुआ है, ब्लेसिंग है। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। मेरा मन स्थिर है, शांत है, एकाग्र है। मैं परिस्थिति से प्रभावित होने वाली नहीं। मैं परिस्थिति को प्रभावित करने वाली शक्ति हूं। मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूं। मैं निर्भय आत्मा हूं, निडर हूं। Fearless and confident. मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। शांति मेरा स्वधर्म है। शांति मेरा संस्कार है। मेरा मन शांत, बोल मधुर, कर्म श्रेष्ठ। मेरा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है और हमेशा रहेगा। परमात्मा की शक्ति, परमात्मा की दुआएं मेरे चारों तरफ एक गोल्डन वाइट लाइट एनर्जी सर्कल है। परमात्मा की शक्तियां मेरे चारों तरफ कवच है। मैं सुरक्षित हूं।
परमात्मा की शक्तियाँ, परमात्मा का प्यार हर एक तक पहुंच रहा है। हर एक मन परमात्मा की शक्तियों से भरपूर है। परमात्मा की शक्तियाँ, परमात्मा की दुआएं इस पूरी सृष्टि पर हर एक तक पहुंच रही है। हर एक परमात्मा की शक्तियों से भरपूर, हर एक का मन शांत है, सुखी है, सुरक्षित है। हर एक का शरीर स्वस्थ है। हर एक सुरक्षित है, निडर है, निश्चिंत है, खुश है। परमात्मा की शक्तियाँ पूरी सृष्टि के चारों तरफ प्योरिटी का कवच है। मेरी सृष्टि सुरक्षित है। मेरा देश सुरक्षित है। मेरा परिवार सुरक्षित है। सफलता हमारे लिए निश्चित है। विजय हमारे लिए निश्चित है। परमात्मा का शुक्रिया। हर एक का शुक्रिया। हर एक जो अपना न सोचकर दिन रात सेवा कर रहे हैं, आपका बहुत 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 शुक्रिया। ओम शांति।